लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल अपनी अलग अलग अहम रणनीतियां बना रहा है। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए 28 राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं। महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है और इस गठबंधन में और भी तमाम राजनीतिक दलों को शामिल करा लिया जाए, इसके लिए तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। इसी बीच यहाँ पर देखा जाए तो अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लेकर अटकलें तेज हो चुकी हैं। ये अटकलें तेज हुई हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बयान के चलते। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। तकरीबन 5 महीने पहले एनडीए का हिस्सा बने भाजपा की तरफ रुख किए थे ओपी राजभर और आज देखा जाए तो ओपी राजभर के सियासी बयान सुनने को मिल रहे हैं। दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि मंत्री पद की शपथ का वह इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द योगी कैबिनेट का विस्तार हो और ऐसे में देखा जाए तो उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसके चलते अब ये कहा जा रहा है कि क्या वह इंडिया गठबंधन का दामन थाम सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ओपी राजभर का कहना रहा कि बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार में विलंब कर रही है। मिशन 2024 को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार का काम तत्काल किया जाना चाहिए। ओपी राजभर ने यह भी कहा कि सभी नेता दो मुंहा सांप होते हैं, कौन कब किसके साथ जाएगा या साथ छोड़ेगा ये देश प्रदेश की जनता कई बार देख चुकी है, सुन चुकी है। मैं राजनीति में तो हूं, मैं भी दो मुंहा सांप हूं। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिन ही ओपी राजभर ने कहा कि राजनेताओं के दो मुंहा सांप होने के कई उदाहरण हैं। मसलन सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का होना और टूटना, बसपा सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होना और टूटना, नीतीश का भाजपा के साथ आना और फिर लालू के साथ चले आना आदि। चुनाव की तैयारियों को देखते हुए विस्तार पर फैसला भाजपा नेताओं को तत्काल लेना चाहिए। इसी के साथ ओपी राजभर ने कहा कि उनसे इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने संपर्क किया, उन्होंने इन नेताओं का नाम भी लिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वह और उनकी पार्टी 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के प्रयास में जुटे हैं। कुछ लोग अब राजभर की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अब देखा जाए तो भाजपा को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कहना एक चेतावनी भी मान रहे हैं। तो अब यहाँ पर ओपी राजभर जो खुद मंत्री बनने की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर तो ये बात भी कह चुके हैं कि दिल्ली नेतृत्व से उनकी बात हुई, दिल्ली नेतृत्व ने भी मंत्रिमंडल का विस्तार होने पर उनके मंत्री जरूर बनने की बात कही। अब यहाँ पर यह देखना होगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। फिलहाल देखा जाए तो उनका कहना रहा कि इंडिया गठबंधन घटक दलों के कई नेता लगातार उनके संपर्क में बने हुए हैं। ये नेता बार बार उन पर साथ आने का दबाव डाल रहे हैं। जेडीयू, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस के कई नेताओं ने उनसे संपर्क किया है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से भी लगातार बातचीत के सवाल जब उनसे किए गए तो उनका कहना रहा कि उनका फोन आज भी आया था। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर ये तमाम बातें ओपी राजभर ने कह डाली हैं। उनका कहना यहाँ पर साफ तौर पर रहा है अब इस गठबंधन को लेकर। वहीं दूसरी ही तरफ उनके बेटे सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। 2024 आम चुनाव में उनकी पार्टी पीएम मोदी और सीएम योगी के विजन कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ और योगी कैबिनेट के हिस्सा बनने को लेकर यहाँ पर उन्होंने बात रखी है। उनका कहना रहा है कि सही समय पर सही फैसला लेता हूं और सही फैसला लेकर एनडीए में आया हूं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि ओपी राजभर क्या वाकई में यहां पर बाजी पलटते हुए नजर आएंगे, क्या वह इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करते हुए देखे जाएंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मालूम हो कि वह समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन किए, लेकिन वो गठबंधन टूट गया 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे यूपी में, जिसके बाद वह सपा प्रमुख अखिलेश यादव को एसी से निकलने की नसीहत देते हुए नजर आए। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिरकार ओपी राजभर क्या वाकई में बाजी पलटते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।